वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुआविन ख़ुसूसियत आला तारड़ और मलिक अहमद ख़ान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। हुकूमती इत्तेहादियों के अदम एतमाद बारे गुफ्तगू, मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर मशावरत। अटॉर्नी जनरल ने भी कानूनी राय दी। हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का वाज़ेह पैगाम। कहा कि वो खुद इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का मतलब है कि मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं। PDM का इलामिया, सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मुदाखलत है। अब इनकी सियासत आखिरी हिच्चियाँ ले रही है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। मैं तंबीह करता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी कोई रुकावट पैदा की तो वकला इसके लिए तहरीक चलाएंगे और वकला, पाकिस्तान के वकला आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा मुत्तहद होके, जैसे कि हमने अभी कन्वेंशन किया है तो पूरी पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने वहाँ पे हिस्सा लिया और वकला तंजीमों ने आके एक यूनानिमस डिक्लेरेशन दिया। तीनों जमातों ने ये दरख्वास्त दी थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, मगर अभी तक सियासी जमातों को पार्टी नहीं बनाया गया। और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये करंट 3 मेंबर बेंच है वो सियासी जमातों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो अपनी बात करें। ये देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है उसमें बाकायदा सर्कुलर जारी करके सीनियर प्यूनी जज काजी फायजीसा के ऑर्डर्स की नफ़ी की गई, जो कि तारीख में कभी नहीं हुई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, जबकि इकबाल टाउन, वहादत रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेश गोई भी कर दी है। आपको बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। इकबाल टाउन, वहादत रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं, जबकि बारिश और ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेश गोई कर दी है। यहाँ बात करें, अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि इलेक्शन के हक में हैं मगर मौजूदा सूरत हाल में नहीं करवा सकते। रोज में इलेक्शन की कहानी खत्म। वज़ीर आज़म ने 2 टोक पॉलिसी वाजे कर दी। तवील इजलास में तवील मुशावरत के बाद नतीजा ये आया कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुश्किल है। मौजूदा हालात में इंतखाबात कराए ही नहीं जा सकते। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। मुल्क की मुआशरत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में समात के हवाले से मुशावरत हुई, जबकि वज़ीर कानून ने इजलास के शुरा को समात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर शुरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबाम पैदा हो गया है। हम अदालत का एहतराम करते हैं, मगर इस तरह की सूरत हाल हालात खराब कर रही है। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान, अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़ और आहद चीमा समेत शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पर ही हो सकते हैं, वो खुद इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों होंगे, फिर कहेंगे कि अगले साल भी क्यों हो, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। नेशनल डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शंस के ऊपर। जो कानून और आइन कहता है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, कौन सा डायलॉग करना किसी ने किससे?
90 डेज गुजरते जा रहे हैं, ये आइन की तौहीन हो रही है उस। तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर अगर इधर से निकल जाते हैं तो फिर अक्टूबर भी क्यों हो, फिर आप कहेंगे अगले साल भी क्यों हो, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब पाकिस्तान में आइन और कानून ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया और उन्होंने इलेक्शन करके मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को बना दिया, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब वो सुप्रीम कोर्ट ठीक था, आज वो सो मोटो एक्शन ले रहा है और इनको लग रहा है कि इनके खिलाफ जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नवाज शरीफ जैसे मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और अदारों के साथ संगीन मजाक है। नवाज शरीफ खुद ताहयात नाअहल हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी भाई की जमानत देने पर केस होना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीटीएम का गैर आइनी मुतालबात पर मबनी एलामिया सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मुदाखलत है। हुकूमती एलामी में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। पीटीएम की सियासत आखिरी हिचकियाँ ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एमक्यूएम समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राबते बहाल हैं। एमक्यूएम को पीटीएम से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुँचा है। बलोचिस्तान हुकूमत और GTA में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का बताएंगे। यहाँ कप्तान के अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर को एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगा। वाद चौधरी की पेशगोई कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के केस में फैसला दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून का बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस दायर करने पर गौर। वाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के सरीहन खिलाफवर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्ज़िम पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम न करने का ऐलान किया। ये ऐलान बज़ात खुद आइन के आर्टिकल 6 की ज़द में आता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब राय मोहम्मद इश्ताक खिरल ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से कानून साजी पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जो केस चल रहा है वो असकुद नोटिस केस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, नाज़रीन तक, कि ये मिक्सअप किया जा रहा है 2 इश्यूज़ को। ये सोमोटो प्रोसीडिंग्स और 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की प्रोसीडिंग्स में फ़र्क है। पहली जो प्रोसीडिंग थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो इलेक्शन की डेट के हवाले से प्रोसीडिंग हुई, वो सोमोटो प्रोसीडिंग थी जो कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने मामला रेफ़र किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को। उस सोमोटो प्रोसीडिंग के अंदर इन नटशेल जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट कर दिया और इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक डेट अनाउंस कर दी गई। अब वो ऑर्डर, वो सोमोटो प्रोसीडिंग, वो मैटर के उसमें 9 जजेस का बेंच था, 7 का बेंच था, 2 ने रिक्यूज़ कर दिया, फिर 2 ने रिक्यूज़ कर दिया, फिर 5 जजेस ने डिसाइड कर दिया। फिर उस डिसीजन के अंदर इन फर्स्ट लाइन ऑफ दैट डिसीजन ये लिख दिया गया कि ये डिसीजन 3-2 है। उसके बाद आज ये बात करना कि ये सोमोटो प्रोसीडिंग 9 जजेस से शुरू हुई थी और अब जो है वो 3 जजेस पे आ गई है, ये वो सोमोटो प्रोसीडिंग है ही नहीं। वो सोमोटो प्रोसीडिंग तो ख़त्म हो गई। उसमें जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर